नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1095। पहले भी कई बार मैंने अपने पौराणिक कथाओं और पौराणिक महाकाव्यों की कुछ चर्चा की है। दो ही महाकाव्य हैं हमारे सामने, एक है रामायण, एक दूसरा महाभारत। अब इन दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन शिक्षाएं भी मिलती हैं। लेकिन ये काल युग अलग होने के कारण और कुछ कथानक में भी परिवर्तन है। अब एक त्रेता युग की कहानी है तो दूसरी द्वापर की। रामायण त्रेता की है और उसके आरंभिक मुख्य रचयिता संस्कृत में लिखी गई रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा, और दूसरी जो ये महाभारत है इसके रचयिता वेद व्यास बताए जाते हैं और जो कि द्वापर में लिखी गई। अब रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम जो रामचंद्र जी की जो कथा है, इसमें इसको एक मनुष्य के रूप में दिखाया उन्होंने, लेकिन तुलसीदास जी ने उनको भगवान के रूप में दिखाया राम को। और महाभारत में योगेश्वर कृष्ण मनुष्य के रूप में पांडवों के बीच में गए, वो आप सब जानते हैं। जब उनसे कहा गया भाई कौन किसके साथ रहेगा, तो पांडवों ने, अर्जुन ने जो है कृष्ण को अपना सारथी रहे, और कृष्ण ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, मेरी सेना लड़ेगी, और सेना कौरवों ने ले ली। तो इनकी जो रामायण है ये इस पर कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं। इसके जो पात्र हैं, जो किरदार हैं, जो कथानक में भी परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं लगभग 300 से भी ज़्यादा प्रकार की रामायण इस दुनिया में हैं। खुद एशिया के क्षेत्र में देखेंगे तो अलग अलग मिलेंगी कहानियाँ। इंडोनेशिया में कुछ, थाईलैंड में कुछ, हमारे देश में कुछ, यहाँ पर कई, यहाँ तक कि भारत में भी कई जगहों पर रावण को अभी पूजा जाता है। कुछ ऐसे स्थान हैं, उनके मंदिर भी हमने सुना है कि उनके मंदिर हैं, पूजते हैं उनको। तो अब बात आती है दो। इनका बेसिक ये है कि रामायण में जो है उन्होंने अपना हक था रामचंद्र जी का, उन्होंने छोड़ दिया। उनका जो राज्याभिषेक होना था रामचंद्र जी का, लेकिन महाभारत में हक मांगा लेकिन हक मिला नहीं। उन्होंने तो हक छोड़ा रामायण में, रामचंद्र जी ने। इन्होंने हक मांगा, क्या कहा था कि भैया हमें 5 गांव दे दो। बल्कि उन 5 गांवों की चर्चा भी आती है, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत। ऐसे नाम पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन नहीं मिले। और फिर आगे जाके दोनों कहानियों का अंत आप जानते हैं। कुछ लोगों ने इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल को अलग अलग बताया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं लगभग एक साथ है। अब रामायण अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता के साथ वापस लाने की कथा है। पूरा सूक्ष्म। अदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुत्तरम लंकापुरी दहनम, ये सारी कहानी है। और उधर महाभारत में एक पारिवारिक कलह है ये, और पारिवारिक कलह में भी वो परिवार में एक शकुनी को उन्होंने जगह दे दी, और उस शकुनी की वजह से ही ये सारी कहानी हुई। एक बहुत ही लोगों का अपना अपना उसमें वो है तरीका, जिन्होंने उस महाभारत को होने में उसकी यानी कुरु वंश के विनाश की तरफ ले गए। तो पारिवारिक कलह कहानी है, जिसमें कलह का कारण एक वंश का नाश हो गया, कुरु वंश का नाश हो गया। तो इस कथा में 5 गांव मांगे, वो भी नहीं मिले। पांडव जो है 12 वर्ष वन में गए और 1 साल अज्ञातवास रहे, कुल 13 वर्ष। जबकि रामायण में जो दिखाया गया है, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। दोनों कथानक को हम ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी शिक्षाएं ये दे जाते हैं। महाभारत पढ़िए, हर जगह पर कहानी है, हर जगह पर शिक्षा है। कैसे बोलना है, कितना संयम रखना है, कैसे गुरुओं की बातों को नकार करके गांधारी दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन बिगड़ रहा है करके नहीं सुनी उनके गुरु की। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।